देगा ने पहला रोटी तेरा खुश हो जा भगवान रे। देगा ने पहला रोटी तेरा खुश हो जा भगवान रे। देगा ने पहला रोटी तेरा खुश हो जा भगवान रे। देगा ने पहला रोटी तेरा खुश हो जा भगवान रे। की सेवा कर गया वो भवते पार उतर गया। जो गौ की सेवा कर गया वो भव से पार उतर गया। जो गौ की सेवा कर गया वो भवते पार उतर गया। जो गौ की सेवा कर गया वो भव से पार उतर गया। तेरी खुल जा किस्मत लौटी खुल जा किस्मत लौटी तेरा खुश हो जा भगवान रे। देगा ने पहला रोटी तेरा खुश हो जा भगवान रे। देगा ने पहला रोटी गुण की खान बताई इसमें वास करे रघुराई। गौ गुण की खान बताई इसमें वास करे रघुराई। गौ गुण की खान बताई इसमें वास करे रघुराई। गौ गुण की खान बताई इसमें वास करे रघुराई। या बात नहीं से छोटी या बात नहीं से छोटी तेरा खुश हो जा भगवान रे। देगा ने पहला रोटी तेरा खुश हो जा भगवान रे। देगा ने पहला रोटी
रिंकू शर्मा दिल तै जावे अमन कौशिक भजन बनावे ओ शर्मा दिल ते जावे अमन कौशिक भजन बनावे रिंकू शर्मा दिल तै जावे
पीताम्बरातरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भीम व्याजित न बड़ियो के ना छोटन की जिनके सेवा भाव से खुश होते श्री राम ऐसे वीर हनुमान को मेरा बार बार परिणाम मेरा कोटि कोटि परिणाम। बोले गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संत महेश मुनि जी महाराज की जय। आइए प्रभु की अपार अनंत कृपा से पवित्र गौशाला के पवित्र प्रांगण में बैठ करके बड़ी श्रद्धा बड़े भाव से हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो मेरे प्रभु की हमारे ऊपर इतनी विशेष कृपा हुई है। भागवत जी की पंचम दिवस की कथा को श्रवण करेंगे। कल हमने श्रवण करा किस प्रकार से मेरे गोविंद मेरे ठाकुर मथुरा की जेलों में अवतार लेकर के प्रकट हुए। आज हम मेरे गोविंद की लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। किस प्रकार मेरे प्रभु ने गोकुल में आकर के लीलाएं करी, वृंदावन में आकर के लीलाएं करी। इतनी मधुर लीलाएं हैं मेरे प्रभु की जिनको सुन करके व्यक्ति को परम आनंद आ जाता है। आइए कुछ क्षण अपने मन और बुद्धि को प्रभु के चरणों में लगाने के लिए प्रभु के नाम का भजन करेंगे, संकीर्तन करेंगे। उसके उपरांत कथा में प्रवेश करेंगे।
जीवन की हो जाए मोर किशोरी तेरे चरण में मेरे जीवन की हो जाए मोर किशोरी तेरे चरण में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरण में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरण में श्री राधे राधा रानी सरकार की जय। श्रवण किया किस प्रकार मेरे गोविंद मेरे ठाकुर मथुरा की जेलों में देवकी और वसुदेव जी के सामने चतुर्भुज बन करके प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुज भगवान की जय। भगवान जी प्रकट हो गए। भगवान जी ने कहा पिताश्री माता जी मैं आपके घर में एक नन्हा सा बालक बन करके आ रहा हूं। मेरा जन्म लेते अवतार लेते मुझे गोकुल में छोड़ा नंद बाबा के घर, जहां पर एक कन्या ने जन्म लिया।
मुझे वहां छोड़ करके आना और उस कन्या को लेकर के आना। अब मेरे प्रभु रात्रि को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रकट हुए हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तुरंत जैसा प्रभु ने आदेश दिया था, वसुदेव जी ने जैसे ही प्रभु को अपने मस्तक पर धारण किया, कहते हैं सभी ताले जो कारागार को लगे हुए थे, 7 कोठरियों के अंदर वसुदेव जी को रखा हुआ। 7 जगह ताले लगे हुए थे, एक जगह नहीं। जैसे ही प्रभु को धारण किया, मेरे प्रभु ने अपनी योग माया से ऐसी ठंडी शीत हवा चलाई, जो पहरेदार थे सभी पहरेदारों को निद्रा आ गई। सभी पहरेदार आज सो रहे हैं। मेरे प्रभु का अवतार हुआ, सभी पहरेदारों को नींद आ गई, सो गए। एक एक कर करके ताले खुलने लगे अपने आप। एक एक करके ताले खुल रहे हैं, वसुदेव जी चल रहे हैं। वसुदेव जी जा रहे हैं गोकुल की और मथुरा के महलों से निकल करके। कहते हैं अगर हम बाय रोड मथुरा से गोकुल जाएंगे, अब तो काफी दूरी बढ़ गई, क्योंकि टोटल बाईपास बन गए। बाईपास बन गए, अब जाओगे आप तो बाईपास से घूमना पड़ता है। अगर हम सीधा भी रोड पे जाएंगे तब भी 8 या 10 किलोमीटर का फासला है, परंतु जमुना जी के बीच से 3 या 4 किलोमीटर है। वसुदेव जी ने मन में सोचा मेरे पास समय भी कम है, रात्रि के 12 तो बज गए थे। 12 बजे तो प्रभु का जन्म हुआ। वसुदेव जी को महलों से निकलते करते हो सकता है 1 बज गया, वापिस भी आना था। इसलिए वसुदेव जी यमुना जी के बीच से जाने लगे। जैसे ही वसुदेव जी यमुना जी के बीच जाने लगे तो क्या हुआ, घनघोर वर्षा होने लगी। वर्षा हो रही है, शेषनाग जी छाता बन करके आ रहे हैं कि मेरे प्रभु को बारिश का पानी ना लगे। शेषनाग छाता बन करके आ रहे हैं। वसुदेव जी यमुना जी के बीच में जा रहे हैं। धीरे धीरे यमुना जी का जल बढ़ना प्रारंभ हो गया, बढ़ना प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि यमुना जी प्रभु के दर्शन करना चाहती थी। जैसे ही वसुदेव जी की दाढ़ी तक जल पहुंचा, वसुदेव जी घबराने लगे कि मैं डूब ना जाऊं, मेरा तो छोड़ो ये बालक डूब ना जाए। तो मेरे गोविंद ने एक लीला कर ली, अपना चरण यमुना जी को स्पर्श किया। जैसे ही यमुना जी ने प्रभु के चरणों का स्पर्श किया, वसुदेव जी को रास्ता प्रदान कर दिया। वसुदेव जी जा रहे हैं नंद भवन की ओर। जाकर के क्या देखते हैं, नंद रानी यशोदा के बगल में एक कन्या सो रही है। मेरे प्रभु को वहां सुला दिया। जैसे ही कन्या को उठाने लगे, मन में विचार आया कि मैंने अपना पुत्र तो यहां छोड़ दिया, पर मैं इस कन्या को ले जाऊंगा, कंस इसको भी मार देगा। मुझे ये पाप नहीं करना चाहिए।
परंतु फिर मन में विचार आया, मेरे गोविंद ने कहा है, मेरे प्रभु ने कहा है, तो मुझे वो भी करना पड़ेगा। जैसे ही कन्या को लेकर के महलों में वापस आए, सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रभु को धारण किया था, एक एक ताला खुल गया, पर जैसे ही उस कन्या को लेकर के आए वैसे ही ताला लग गए, वैसे ही लग गए। यहां पर प्रभु हमें एक ज्ञान दे रहे हैं। प्रभु कहना चाहते हैं, अगर मुझे मस्तक पर धारण करोगे तो सभी बंधनों से छूट जाओगे, अगर मेरी माया को सिर पर धारण करोगे तो बंधनों में जकड़े जाओगे। मेरे प्रभु हमें ज्ञान दे रहे हैं कि मेरा स्मरण करो, मुझे मस्तक पर बिठाओ, मेरा नाम जप करो। ज्ञान दे रहे हैं प्रभु। अब जैसे ही वसुदेव जी आए, सुबह हुई, बच्ची के रोने की आवाज आई, तो महलों में खबर फैल गई, देवकी के 8वें गर्भ में जन्म ले लिया, जन्म ले लिया, जन्म ले लिया। देवकी के 8वें गर्भ में जन्म ले लिया। जैसे ही कंस के कानों में ये खबर पड़ी, तुरंत कंस तलवार लेकर के दौड़ा, तलवार लेकर के दौड़ा। किसी ने लिखा है, सुन के कंस खबर लड़के दिल तलवार है। सुन के कंस खबर लड़के दिल तलवार आया है। भैने पुत्र दे दे मैनू जेड़ा राती जन्मिया तेनू। भैने पुत्र दे दे मैनू जेड़ा राती जन्मिया तेनू। हुण ओनू किते लुकामी ओदा काल आया। सुन के कंस खबर लड़के दी लै तलवार आया है। कंस ने देवकी तो पुत्र दी मंग करी, पर देवकी जी ने क्या कहा, हे भ्राता, मेरे पुत्र न जन्मा कोई, मेरे पुत्र न जन्मा कोई, एक कन्या पैदा हुई। मेरे पुत्र न जन्मिया कोई, एक कन्या पैदा हुई। एक कन्या तेरी पुत्री नु क्यों मारन आया है। सुन के कंस खबर लड़के दी लै तलवार आया। ये भाई, ये कन्या है, तुझे पुत्र से खतरा था, पर ये कन्या है, इसे छोड़ दो। परंतु कंस नहीं माना, बड़ा रोकने की कोशिश कर रही है माता, विलाप कर रही है, रो रही है, पर कंस माना नहीं। कंस ने क्या किया, कन्या चुकली मोटे लाके, कन्या चुक लई मोटे लाके पहुंचा तो भी काटते जाके। कन्या चुक लई मोटे लाके पहुंचा तो भी काटते जाके। मारी पत्थर पे पटका के दुर्गा रूप बनाया है। बोले दुर्गा मैया की। सुन के कंस खबर लड़के दी है तलवार। कंस ने जैसे ही उस कन्या को पटका, हाथों से छूट गई वो कन्या, आकाश में चली गई, दुर्गा जी का रूप बना लिया। दुर्गा रूप जब बनाया, देख करके कंस डर गया, हाथ में खड्ग खप्पर त्रिशूल धारण किए। और वो कन्या क्या कहती है कंस को, कन्या आकाश पई पुकारे, कन्या आकाश पई पुकारे, एक ही गीता को हत्यारे। कन्या आकाश पई पुकारे, एक ही गीता को हत्यारे। तेन मुरली वाला मारे लै अवतार आया है।
सुन के कंस खबर लड़के दी वह तलवार। दुर्गा मैया ने कंस नु कहा, हे कंस, ये तूने क्या किया? एक एक कर करके 6 बच्चों को मार दिया। आज मेरा अवतार हुआ, मेरे को भी मारने आ गया। जिस बात की तुम्हें चिंता है वो मुरली वाला कृष्ण कन्हैया काला काला इस ब्रज भूमि में प्रकट हो चुका है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। कंस ने हाथ जोड़ करके कहा, महामाई, हे दुर्गा, मुझे ये तो बता दो कहां जन्म लिया है, कौन से गांव में लिया है? दुर्गा जी ने कहा, इस ब्रज भूमि में 84 कोस में जन्म लिया है, ढूंढ सकता है तो ढूंढ लेना। इतनी बात कह करके माता अंतर ध्यान हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये तो थी मथुरा की बात, ये तो थी मथुरा की बात। अब हम चलते हैं गोकुल में, जहां मेरे गोविंद को छोड़ करके आए थे। क्योंकि नंद बाबा जी थे जो आयु काफी हो चुकी थी, कहीं 60 साल लिखा है, कहीं 80 साल लिखा है, वृद्ध हो चुके थे पर संतान नहीं थे। अभी गौशाला में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। हम तो भजन करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परंतु बाबा जी कौन सा भजन कर रहे थे? अब तक तो भयो नाही, आगे पतो नाही। अब तक तो भयो नाही, आगो पतो नाही। कि आज तक तो हुआ नहीं, आगे पता नहीं संतान होगी कि नहीं होगी। पर इतने में नंद बाबा जी की 2 बहनें नंदा और सुनंदा, उनमें से सुनंदा ने जैसे ही भाभी के कक्ष में देखा, झांक करके लल्ला के दर्शन किए, लल्ला को देखा, तुरंत दौड़ी नंद बाबा के पास गौशाला में आकर के कहने लगी, भैया मेरी बात सुनो, भैया मेरी बात सुनो। नंद बाबा ने क्या हो गया? इतने सांस चढ़ा रखे हैं, आराम से बात कर, क्या हो गया? पहले मेरे को ये बताओ, जो मैं मांगूंगी वो मिलेगा? नंद बाबा ने कहा, मिलेगा। क्या मांगना है? सुनंदा ने कहा, जो भाभी के पास 9 लखा हीरो का हार है वो चाहिए। बाबा ने कहा, दिया। पहले सुना क्या बात है? सुनंदा ने कहा, भैया हमारे घर में लल्ला आ गया, लल्ला 16 साल के बच्चे की तरह जवान हो गए, दौड़े जाकर के श्रृंगार कर रहे हैं, जाकर के ब्राह्मणों को बुलाया गया, गोकुल वासियों को बुलाया गया। कहते हैं इतना धन लुटा रहे हैं, इतना धन लुटा रहे हैं, 7 पहाड़ तिलों के बना करके दान किए। इतना दान कर रहे हैं, सबको इच्छा अनुसार दान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे घर में परम आनंद आ गया है। जो गोपाल बाल थे वो दान देने के लिए जा रहे हैं, और बाबा जी ने ब्राह्मणों को 2 लाख गौओं का भी दान किया था। कितनी होती है 2 लाख? कि मेरे घर में परम आनंद आ गया, इतना दान किया, इतना दान किया। गोकुलवासी दान लेकर के चल रहे हैं। एक गोपाल बाल तांबे के बर्तन लेकर के जैसे ही निकलता है,
उसको रास्ते में एक दूसरा गोपाल बाल मिल जाता है। उसके हाथ में क्या देखता है? पीतल के बर्तन। पूछता है, भाई ये पीतल के बर्तन तो कहां से लेके आया? वो गोपाल बाल बोलता है, ये नंद भवन के 2 नंबर खिड़की से मिल रहे हैं। तुरंत उस गोपाल बाल ने वो तांबे के बर्तन फेंके, दौड़ा पीतल के बर्तन प्राप्त करने के लिए। जाकर के ऐसे तैसे पीतल के बर्तन प्राप्त किए। पीतल के बर्तन प्राप्त करके वापस आया। रास्ते में क्या देखता है? एक चांदी के बर्तन, चांदी के आभूषण लेकर के जा रहा है। जैसे उसके हाथ में देखा कि ये चांदी के लेके जा रहा है, पूछा, भाई ये तू चांदी के कहां से लेके आया? मेरे को तो पीतल के मिल गए। बोला, ये नंद भवन में 4 नंबर खिड़की से बन रहे हैं। नंद बाबा इतना धन लुटा रहे हैं, जिसकी जितनी इच्छा उतना दे रहे हैं। तो उसने क्या किया? पीतल के वहां फेंके, दौड़ा, भागा 4 नंबर खिड़की के पास। जैसे तैसे करके एक दूसरे के आगे जाकर के पहुंच गया खिड़की के पास। जाकर के चांदी के बर्तन आभूषण प्राप्त किए। अब चांदी के बर्तन प्राप्त करके जैसे ही वापस आया, रास्ते में फिर एक गोपाल बाल मिल गया। अब उस गोपाल बाल के हाथों में देखा स्वर्ण, सोना देखा, सोना स्वर्ण। जैसे स्वर्ण देखा, कहा, महाराज ये स्वर्ण कहां से लेकर के आए? बोले, ये 6 नंबर गेट से मिल रहे हैं, 6 नंबर गेट से। उसने चांदी के वहीं फेंके और दौड़ा स्वर्ण के बर्तन लेने के लिए। लाइन बड़ी लंबी। जैसे पहुंचा, लाइन लगी। लाइनों को तोड़ करके, हम भी ऐसे करते हैं ना, लाइन में खड़े होना बड़ी मुश्किल बात है। लाइन तोड़ करके जैसे तैसे ऊपर से ऊपर जा करके जैसे ही खिड़की के पास पहुंचा, खिड़की बंद हो गई। जैसे ही खिड़की के पास पहुंचा, खिड़की बंद हो गई। अब मन में पछताने लगा, मेरे को तांबे के मिले वो फेंक दिए, पीतल के मिले वो फेंक दिए, चांदी के मिले वो फेंक दिए। अब स्वर्ण लेने आया तो खिड़की बंद हो गई। मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। अभी सोच ही रहा था, अचानक खिड़की दोबारा से खुल गई। तो उसको इतना आनंद आया कि जो मैं लेने के लिए सबसे पहले खड़ा था मुझे मिल गया। स्वर्ण के बर्तन लेकर के, आभूषण लेकर के जैसे ही वापस आ रहा है तो रास्ते में देखता है दूसरे के पास हीरे, ज्वारात, मोती, बहुमूल्य मणियां। कहता है, ये कहां से मिले? ये 8 नंबर खिड़की से मिल रहे हैं। अब मन में सोचता है कि स्वर्ण फेंक दो, पर फिर मन में सोचता है जैसे उधर खिड़की बंद हो गई थी ना, अगर दोबारा खिड़की बंद हो गई तो इससे भी जाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोपाल बालों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम धन का क्या करें। जब गोकुल में मेरे गोविंद प्रकट हुए थे, पूर्ण ब्रिज, पूर्ण गोकुल समृद्धिवान हो गया। एक भी वहां पे गरीब नहीं रहा। नंद बाबा देखो कितना दान कर रहे हैं, हम कितना करते हैं? बड़ा सोच समझ के करते हैं। हमें भी खुल करके दान करना चाहिए। गायों की सेवा के लिए चलती है दान से। हम सनातनी लोग हैं, हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्म है कि हम गायों के लिए ज्यादा से ज्यादा दान करें। अच्छी व्यवस्था लोगों के लिए बन सके।
ऐसे हमें खुल करके दान करना चाहिए। इधर नंद बाबा जी इतना धन लुटा रहे थे, इतना धन लुटा रहे थे, किसी ने आकर के कहा, बाबा आप इतना धन लुटा रहे हो, आपके पास कुछ नहीं बचेगा? तो नंद बाबा जी कहते हैं, नंदस्तात्मज उत्पन्ने जात आह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः शुचिरलंकृता। जिस आनंद को मैं खोज रहा था, जिस आनंद को मैं खोज रहा था, वो मेरे पास आ गया। मुझे अब इस धन की इच्छा नहीं है, इस धन के बिना मैं साथ होगा, पर मुझे जो आनंद चाहिए था वो आनंद आज मुझे प्राप्त हो गया है, इसीलिए मैं ये धन लुटा रहा हूं। नंद बाबा जी ने कहा, सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस वक्त मेरे गोविंद मेरे प्रभु गोकुल में प्रकट हुए हैं, एक विचित्र सी बात हुई थी। क्या हुई थी? अवादयंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे अनंते नंदस्या प्रजमांगते। हर एक चीज में चेतना आ गई। ढोल, मृदंग, नगाड़े अपने आप बजने लगे, मेरे प्रभु का स्वागत करने लगे। इतना परम आनंद आया जब मेरे गोविंद प्रकट हुए हैं। ढोल नगाड़ों को बजाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप बजने लगे। ऐसी कृपा मेरे गोविंद ने आकर के गोकुल के ऊपर कर। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बात और समझने की है। क्या बात समझने की? गोकुल किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे गोकुल किसे कहते हैं, कभी सुना हमने, कभी जानने की इच्छा करी? गो कहते हैं इंद्रियों को। किसको कहते हैं? इंद्रियों को, जो हमारे शरीर की इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, हर एक इंद्रिय। इंद्रियों का जो समूह है, गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह। इंद्रियों का जो समूह है उसे क्या बोलते हैं? हृदय, हमारा दिल। प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति का जो हृदय है वो गोकुल है। एक गोकुल है वृंदावन में, एक गोकुल है प्रत्येक जीव का हृदय। जैसे उस गोकुल में मेरे गोविंद प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार से मेरे प्रभु हमारे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, अगर हमारे अंदर भाव हो। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन इधर गोकुल के अंदर नंद बाबा जी सभी ग्वाल वालों के साथ, नंद रानी यशोदा, सभी गोपियां उत्सव मना रहे हैं। कैसे उत्सव मनाते हैं? ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद गर लाला जायो रे। हो रही जय जयकार, नंद गर लाला जायो रे। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद गर लाला जायो रे। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद गर लाला जायो रे। नंद गर
जोड़ा से को सके भैया सभी कहे नंद शोधा मैया 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 80 साल की आयु में सुख पैसा लायो है ब्रज में हो रही है तेरी काली नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही है तेरी काली नंद घर लाला जायो है श्री राम दोनों हाथों की ताली देना ब्रह्मा शिव सनकादिक आए ब्रह्मा शिव सनकादिक आए ब्रह्मा शिव सनकादिक आए ब्रह्मा शिव सनकादिक आए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए मुनि सब देव सिधाए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए